एसएसए कल्याण समिति के इस मंच में आप सभी गुरुजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे हमारे इस बुलावे पर आए। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक जो हमारा आज ये प्रोग्राम है, इसका आयोजन आज किया गया है दो बिंदु पे, मुख्य दो बिंदु पे। एक है एनईपी 20 पे, ठीक है, और दूसरा है क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल हर एक स्कूल में एक बैगलेस एक्टिविटीज शुरू हुई है। अब बैगलेस एक्टिविटीज कई स्कूल में कंफ्यूजन है कि बैगलेस एक्टिविटीज में क्या करना होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन बिंदु पे आज हमने ये प्रोग्राम का इनिशिएट किया है, जिसमें आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट जी आज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज स्पीकर के रूप में एनईपी 20 पे नवीन उपाध्याय जी, मैं उनका स्वागत करूंगा। ये डाइट से हैं। बाकी एक बैगलेस एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस और ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके लिए आज हमारे साथ अवेलेबल है हमारे जसवंत सिंह पोखरिया जी। ये समग्र शिक्षा में हमारे जिला संयोजक, जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है, हम एसएसए कल्याण समिति बेसिकली हम केंद्र सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम करते हैं, जिसमें एक हम एमएसएमई का एक एनटीटी और ईसीसी का प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम हमने आज इसलिए भी रखा है ताकि बहुत सारे स्कूल्स में बेसिकली प्री प्राइमरी सेगमेंट में, जैसे कि अभी तक का जो मुझे अभी तक, सर अगर मैं कोई भी फैक्चुअली अगर गलत हूं तो मुझे जरूर रेक्टिफाई करना। अभी तक जितने भी प्री प्राइमरी सेगमेंट अभी तक हमारे जिले में जितने भी खुले हैं, उधर टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत ही एक मतलब कंफ्यूजन है। तो ये हम जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम यहाँ पे आज यहाँ मंच पे हैं, वो हम एनटीटी और ईसीसी करना चाहते, ईसीसीई का प्रोग्राम हम कराते हैं। और प्री प्राइमरी में मैं आपको विद रेफरेंस बताऊंगा कि जो प्री प्राइमरी में जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन है जो कि अभी तक निर्धारित करी गई है, वो मैं सबसे पहला रेफरेंस लूंगा हमारे केंद्र विद्यालय का। ठीक है, केंद्र विद्यालय जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि केंद्र विद्यालय केंद्र शासित एक स्कूल है। तो केंद्र विद्यालय में अभी इसी साल के स्टार्टिंग में एक विज्ञप्ति आई थी, अगर आप लोगों को सबको पता होगा कि एक विज्ञप्ति आई थी एनएचपीसी, हमारा एक बनबसा में एक प्लांट है, उधर एक केंद्र विद्यालय। ठीक है, तो उस केंद्र विद्यालय की विज्ञप्ति आई थी, जिस विज्ञप्ति में बाल वाटिका टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो 4 रखी गई। ठीक है, तो 4 क्वालिफिकेशन में उनके मानक क्या क्या है केंद्र सरकार के। एक है एनटीटी 2 साल का, एक ईसीसीई 2 साल का, या फिर एक प्री स्कूल एजुकेशन ये 2 साल का, या फिर बीएड इन नर्सरी। इन चारों में से कोई भी एक अगर आपने कर रखा है तो यू बी आप एलिजिबल हैं प्री प्राइमरी में एज ए टीचर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेगमेंट को आज लेकर हम यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले आज मैं मंच में हमारे जो क्या कहते हैं सीईओ सर को मैं कहूंगा आज वो थोड़ा सा 2 शब्द, आज हमारे जितने भी आज मेहमान यहाँ पर आए हैं, और आज हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं वो तकरीबन हमारे चंपावत के जितने भी अशासकीय स्कूल हैं उधर के प्रबंधक या प्रिंसिपल्स या फिर टीचर्स हैं जो आज हमारे यहाँ पर मेहमान बन के हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट आज इस कार्यक्रम मैं भी आपका जैसा डिटेल्स में आपको बता दिया है, आज ये कार्यक्रम तो आप लोग जान ही जाओगे। आपसे हमसे पता है कि तो कहाँ भी प्री प्राइमरी कहाँ है, प्राइमरी है वहाँ भी प्राइमरी का मतलब क्या है और क्यों ये प्राइमरी हमसे रखा गया है, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा
अभी प्री प्राइमरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनती है उसमें प्री प्राइमरी को बढ़ावा दिया ताकि क्लास 1 में बच्चे की आने से पहले उनको लर्निंग सीखने की तरीका कर सकते हैं। तो उसके कौन कौन से कोर्स हैं और बिना उन कोर्स को किए हुए भविष्य में प्री प्राइमरी सेक्शन में जाए नहीं होगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं कहीं दिल्ली में कब गया था तो हमारे प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी किया है तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है और लेकर सहायता मेरी उनसे वार्ता हुई थी, चर्चा हुई। वो बता रहे जो सहायिका है वो बच्चों छोटे बच्चों छोटे बच्चों को मार दिए बड़ा दुर्भाग्य और कहते हैं कि जिस दिन जो है बच्चों को पता लगता है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं आएगी उस दिन बच्चे स्कूल नहीं आते। उनको इतना अनिश्चित वातावरण पैदा करते उस दिन बच्चे स्कूल नहीं आते और मुझे बोलते थे कि वो डरे जो है और उसे कहा भी गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो छोटे बच्चों को मारे बच्चों को क्यों मारा है पैसा लौटने के लिए जब मेरे बच्चे छोटी क्लास पढ़ते थे तो उनको क्यों मारा उनको भी मारा गया इसलिए मैं भी मारूंगा बताया मैं छोटा बच्चा जिसको बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी और उसको हम सीखने के लिए हम तैयार कर रहे हैं और आपने उसकी लर्निंग को वहीं बंद कर दिया स्टॉप कर दिया। उसका ध्यान जो है सीखने के बजाय के बजाय कहाँ है मैडम का मूड कैसा है मैडम कहीं मारने के लिए तैयार नहीं है और तो कैसे तो आप गाँव के बहुत सारे लोग हैं वो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का आप भूल क्यों है और इसको जो है नहीं जाते तो उसको प्रभावशाली। तो बताइए ये जो सिस्टम हमने बना रखा है सरकार उसके लिए पैसा दे रही है इसलिए दे रही है कि इनकी जो सीखना है इनका वो अवरुद्ध हो और बचपन से ही सीखने के प्रति इनमें अरुचि पैदा हो जाए स्कूल के प्रति इनमें अरुचि पैदा हो जाए इसलिए तो नहीं किया गया इनका गठन। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कारण मुझे जो लगा कि उसको इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जैसे अभी जो हमारी प्री प्राइमरी की मान्यता है सेपरेट मान्यता जो मिलती है पहले 1 से 5 6 से 8 ऐसी मिलती थी बाद में वो इंग्लिश मीडियम में भी हो गई। अब प्री प्राइमरी की भी सेपरेट मान्यता की व्यवस्था है और उसके लिए आपने सुना होगा इन्वेस्ट उत्तराखंड एक पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करना पड़ता है और जो उसका जियो जारी हुआ है उसमें एनटीटी होना जरूरी है। प्री प्राइमरी में जो भी पढ़ाएगा उसमें एनटीटी होना जरूरी है। भविष्य में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा होगा ये तो प्रेजेंट सिस्टम है अभी उसमें 5+3+3+4 वाला सिस्टम हो गया होने जा रहा है। अभी हमने अप्लाई किया उसको तो जिसमें अब प्री प्राइमरी टू क्लास 2 माने 3 क्लास किसकी होंगी प्री प्राइमरी की होंगी और 2 क्लास जो है फर्स्ट और सेकंड। इसका जो है एक टीचर जो है या एक जिसको हम क्लासेस कहते थे आज तक प्राइमरी कह रहे थे इस प्रकार की व्यवस्था भविष्य में होगी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था। तो उसमें भी मुझे लगता है यही होगा ये जो 2 वर्षीय हमारा डिप्लोमा है या 2 वर्षीय ईसीसी का जो कोर्स है या बीएड नर्सरी वाला है ऐसी उम्मीद है लेकिन अभी ये हम लोग फाइनली कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आज के सिस्टम में क्या है कि कहीं भी अगर प्री प्राइमरी है तो वहां पर उसको वहां पर पढ़ाने वाले को क्या होना चाहिए एनटीटी होना चाहिए ताकि उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज हो बच्चा किस स्थिति में जो है कंफर्टेबल होता है
किस स्थिति में वो अपने स्वाभाविक रूप से सीखता है, स्वाभाविक रूप से वो क्रिएटिविटी अपना प्रदर्शित करता है। नहीं तो ना बच्चा अरुचि उसको पहले से ही हो जाती, कब इस स्कूल से मेरा पल्ला छूटे, कब हो, इससे तो बर्तन धोना जो है अच्छा है। नहीं, अधिकांश बच्चों यही तो होता है, स्कूल छोड़ करके और वो होटलों में बड़े बड़े बर्तन धो रहे हैं, वो उनको बेटर लग रहा है बजाय हमारे शिक्षा ग्रहण करने की। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स ने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी उसकी जानकारी नहीं है उसकी, या तो वो जो है उसको करना नहीं चाहते। तो ये कुल मिला के अच्छी स्थिति नहीं। सब लोगों को बच्चे के साथ में कैसे ट्रीट करना चाहिए। बच्चा कभी कभी क्या करता है ना, देखते आप जिद करता है, ऐसी चीज के लिए जिद करता है जो तुम्हारे लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब ये साइकोलॉजी है, आप उसका क्या करते हो तब, क्या करते हो आप, उसका ध्यान डाइवर्ट करते हो। आप देखते हो इस बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में है और फट उसका ध्यान आप क्या कर देते हो, डाइवर्ट कर देते हो, वो भूल जाता हो जिस पर जिद कर रहा था और दूसरी तरफ उसका ध्यान करता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी है। सबसे अधिक ट्रेंड हमको वो टीचर कहाँ चाहिए, सबसे छोटी कक्षाओं में चाहिए, और विदेशों में है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ जो है इसकी उपेक्षा की गई, जिससे हमारे बच्चे में बचपन से ही जो है अरुचि पैदा हो जाती है और फिर उसका जो स्वाभाविक विकास है, चाहे पढ़ाई में है चाहे अन्य क्षेत्रों में है, वो रुक जाता है। तो वर्तमान में बिना ट्रेनिंग के कोई भी टीचर, बिना प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित है, उसके बगैर कोई भी टीचर जो है बच्चों से डील नहीं कर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यशाला यहाँ पर जो आयोजित की गई है, इससे आप लोगों का और आपके सानिध्य में जो भी लोग आते हैं उनको ये लाभदायी होगा, और अंततः उसका जो असर है वो हमारे जो बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको इसका लाभ होगा। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शब्दों से हमारे इस प्रोग्राम को एक अच्छा मुकाम